सर केजीएम के लिए कुछ बोलो तो केजीएम के लिए यही है कि सिद्धार्थ केजीएम के नर्सिंग ऑफिसर के साथ है। ठीक है, हम प्रोफेशन में मजबूत हैं, हम प्रोफेशन के साथ रहने वाले हैं और हमेशा प्रोफेशन को लेकर के आगे चलेंगे। कोई अद्भुत ताकतें, कोई अद्भुत शक्तियां नहीं हो सकती जो नर्सिंग प्रोफेशन को झुका दे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हर एक अलग अलग कैडर के अलग अलग प्रोफेशन लेकर चलते हैं और हम नर्सिंग प्रोफेशन, इसका मतलब हम डॉक्टरेट के अंडर में नहीं है। हम हमारे प्रोफेशन के साथ पेशेंट के लिए 24/7 डेडिकेटेड करते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी का जुल्म सहने के लिए इस दुनिया पे या इस धरती पे नहीं आए। दूसरी बात बची, हमें जो सरकार सैलरी देती है वो हमारे काम की देती है, हमारी मेहनत की देती है, न किसी की एहसानमंद की देती है। अगर इतना ही ज्यादा कुछ लोगों को घोर गुमान इस चीज का है कि हमें 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है तो वो हमारी पेशेंट केयर की मिलती है, न कि आप लोगों के अंडर में काम करने की या न आप लोगों की गालियां सहने की मिलती है। तो खूब सारे ऐसी चीजें बीच में देखने को मिली है कि कुछ आपत्तिजनक इंसान है जो पूरे के पूरे कैडर को बर्बाद करता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि डॉक्टर कैडर खराब है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे कि एक समंदर होता है जिसमें कुछ मछलियां होती है जो पानी को खराब करने का काम करती है, उसी प्रकार का नजारा आपको केजीएम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। मैं उन तमाम भाई बहनों के साथ में हूं जो नर्सिंग प्रोफेसर के अंदर इस जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, इस बात को सार्थक करने के लिए खुद को अग्रसर किया और अपनी वाजिब मांगों को उठाना कोई गलत नहीं है। ध्यान रखिएगा, हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे, ये चीज है। और ध्यान रखिएगा, सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती झूठों के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जो गलत है वो गलत है, और जो डॉक्टर उसके अंदर लिप्त पाए गए थे गलत थे। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके खिलाफ उनको टर्मिनेट करके एक अच्छा पहल की, अच्छा फैसला दिया। इवन दिन मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आए दिन ये सुनने में आ रहा है, कभी केजीएम में तो कभी किसी और अस्पताल में, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि आपस में मारपीट करना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, कभी पेशेंट कर लेता है, कभी अटेंडर कर लेते हैं, कभी डॉक्टर कर लेता है, कभी कोई और कर लेता है। तो कुछ ऐसा कड़ा कानून नर्सिंग प्रोफेशन के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि हम 24 घंटे 7 दिन मरीज के पास में रहते हैं। तो हमारी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट भी सबसे ऊपर है, हमारी जॉब प्रायोरिटी भी सबसे ऊपर है, हमारी पेशेंट केयर भी सबसे ऊपर है, लेकिन हमारी सुरक्षा भी तो सबसे ऊपर है। तो कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जिनके माध्यम से सामने वाले की रूह कांप जानी चाहिए। एक नर्सिंग ऑफिसर की खिलाफ एक लफ्ज बोलने से पहले, एक शब्द बोलने से पहले, एक शब्द को निकालने से पहले, या उन लोगों के लिए कुछ गलत कदम उठाने से पहले, तो ऐसे कुछ कड़े कानूनों को और ज्यादा विशेष रूप से नर्सिंग कैडर के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि हम पेशेंट के साथ 24/7 रहते हैं। बाकी सब आते हैं और पतझड़ पंछी की तरह उड़ जाते हैं, लेकिन हम वहां रहते हैं। तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और सामने वाले के खिलाफ कड़े कानून बनाने चाहिए, ताकि वो लोग ऐसी दशा और दिशा में जा ही नहीं सकते।